इन द कॉस्ट शीट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स यूज फॉर डिस्पैच ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस शैल बी। बेटा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स यूज फॉर डिस्पैच ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस शैल बी। बेटा सिर्फ एक आंसर चेक कर लेना, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ चेक कर लेना बेटा, ये 9th वाला जरा चेक करना, 9th वाला। माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इक्वल्स टू, बेटा देखो आपको पता है कि फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क्स कॉस्ट में अगर आप ऐड करते हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने कम रिकॉर्ड किया। इसका आंसर को कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो बाहर ही करना पड़ेगा। चलो क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, इनकम होती है ना बेटा। मैं एक बार वापस फॉर्मूला बता देता हूँ, सुन। क्या करने का, क्लोजिंग स्टॉक अपने कम वैल्यू किया, मतलब मान लीजिए इनकम फाइनेंशियल में अपने रिकॉर्ड किया 100 रुपया, जबकि कॉस्टिंग में अपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया। मान लीजिए कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किया 200 रुपया और फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया 100 रुपया। अब देख कैसे करते हैं, फॉर्मूला अगर याद रख सके तो याद रख, ऐसा एक्सपेंस ज़्यादा, सुनना बेटा, एक्सपेंस ज़्यादा तो ऐड करो, एक्सपेंस कम तो लेस करो, इनकम ज़्यादा तो लेस करना पड़ेगा, इनकम कम तो ऐड करने का। अभी देखिए बेटा यहाँ पे अपने को देखने का कहाँ से, चलो सबसे बड़ा ये यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम कम रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम कम रिकॉर्ड हुआ है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, नहीं डिडक्टेड नहीं, सॉरी डिडक्टेड कैसे, इनकम कम रिकॉर्ड हुआ ना, तो इनकम कम रिकॉर्ड तो ऐड करना है, इनकम कम है तो ऐड करना है, हाँ एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इनकम है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है, इंक्रीजेस फाइनेंशियल प्रॉफिट। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, बेटा ये लोग रिकॉर्ड थोड़ी ना करते क्या, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, क्या आंसर आएगा, कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, क्या आएगा बच्चों, हाँ लेकिन इसका आंसर ये ना 1B का क्या आएगा, तूने इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स का, अच्छा हाँ ये रहा, हाँ अच्छा, तो हाँ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, बेटा ये ऐसा खर्चा है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। जॉब कॉस्टिंग वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, जॉब कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि सारे खर्चे आपने उस जॉब के लिए किए तो सारे खर्चे उस जॉब को चार्ज कर दोगे। बैच कॉस्टिंग वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजमेंट सेल्स वैल्यू, बेटा एडवर्टाइजमेंट एलोकेट कैसे करेंगे, सेल्स वैल्यू पे। कैंटीन एक्सपेंस कैसे एलोकेट करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बच्चों, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। गैंट टास्क एंड बोनस प्लान कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस वर्क सिस्टम। हेल्थ से प्लान बोनस इक्वल्स टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड, बोनस इक्वल्स टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड। ABC एनालिसिस ये एक सेलेक्टिव कंट्रोल है, इसमें क्या होता है हम लोग जितना भी हमारे पास मटेरियल्स है उसको 3 ग्रुप में बांटते हैं, A सबसे महंगे वाले, B मॉडरेट और C एकदम लो वाले। कॉस्ट कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेनिंग बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट। मटेरियल रिक्विजिशन बिल ऑफ मटेरियल, क्या बेटा, बिल ऑफ मटेरियल, समझा बच्चों। बुकिंग इंक्लूड्स डेली टाइम शीट। डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम, बेटा सपोज अटेंडेंस है कि आपने दिन भर में फैक्ट्री में 10 घंटा, आप 8 घंटा थे, लेकिन जॉब टाइम में बेटा जब आपने एक्चुअली जॉब किया ना 6 घंटा ही किया, तो जो 2 घंटा जो है ना 2 घंटा ये तुम्हारा आइडल टाइम है। डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम इज आइडल टाइम। द एलोकेशन ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट, बेटा एलोकेशन ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एलोकेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट एलोकेशन बोलते हैं। सैलरी ऑफ फोरमैन शुड बी क्लासिफाइड एज
Salary of a foreman should be classified as fixed overheads. Selling and distribution overheads are absorbed on the basis of percentage on selling price of each unit. Percentage on selling price of each unit. Drawing of his salary is factory overheads. Interest on bank deposit ये indirect income है. It is credited in financial P&L account. In reconciliation statement, transfer to reserve are, बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व आर क्या करते हैं? देखो एक इसमें एग्जांपल लेते हैं रिजर्व्स में. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग. बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व, हेलो, हाँ तो इसमें तो कोई डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, एक एग्जांपल देखना पड़ेगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. बेटा सपोज आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया 100 रुपया, ठीक है. बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता. तो बेटा अब यहाँ पे ना फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऐसा है, एक्सपेंस ज़्यादा तो ऐड करो, एक्सपेंस कम तो लेस करो, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा तो ऐड करो, बेटा ये पे आएगा एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट. बेटा ऑप्शन बी आएगा. अब तो कोई पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं, अभी आप ये समझ लीजिए क्या आ जाएगा, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट. चलिए से ट्रू और फॉल्स. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. बेटा देखो वो बस वाला एग्जांपल याद है बेटा, बस वाला एग्जांपल में क्या था, बस वाले एग्जांपल में बस का कॉस्ट था 10,000. डिक्रीजेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस. बेटा जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स बनेगा ना, जितना ज़्यादा यूनिट बनेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा. ट्रू है ये. वेरिएबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फंक्शनल मैनेजर्स. बेटा वेरिएबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फंक्शनल मैनेजर्स. ट्रू है. बीन कार्ड इसे रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी ओनली. बेटा बीन कार्ड जो है ना, हेलो, रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी ओनली, ये ट्रू है. हाँ बेटा. अच्छा, स्टोर्स लेजर अकाउंट इज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन. ट्रू है ये भी. बेटा गैंट टास्क बोनस प्लान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस रेट एंड पीस रेट प्लान. बेटा देखो आज ना जो एक उसने PDF भेजा होगा, देख उसमें ना देख गैंट टास्क बोनस प्लान ना इसे कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या तू इसे PDF ओपन करेगी क्या? देख इसने ना ग्रुप में एक TY के क्लास में, देखो TY का क्लासेस में इसने ये भेजा हुआ है. देख यहाँ पे, देख यहाँ पे लिखा है गैंट टास्क बोनस प्लान. देखो यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट. तो बेटा ये राइट, ये ट्रू है बेटा. ये नॉर्मली पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्पेंड बाय देम ऑन वर्क. ट्रू. कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स, हाँ 5th वन ट्रू है. 5th वन, 6th वन जरा पढ़ क्या था. 6th वन ट्रू ही है ना. फिर हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. बेटा उसका मतलब होता है कॉस्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. क्या बच्चों? बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग ना बेटा देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्टिंग. और कॉस्ट अकाउंटिंग इससे बड़ा होता है कॉस्टिंग से. उसमें ना कॉस्टिंग भी आ जाता है और कॉस्ट रिपोर्टिंग भी आ जाता है, कॉस्ट कंट्रोल भी आ जाता है. तो ये फॉल्स है 7th वाला. ऑफिस सैलरीज आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. बेटा ऑफिस सैलरी ऑफिस में होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं. तो फॉल्स है ये. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप शैल बी डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप शैल बी डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फॉल्स. बोरोइंग कॉस्ट एंड अदर फिनेंशियल चार्जेस आर पार्ट ऑफ ओवरहेड्स. बेटा बोरोइंग कॉस्ट हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. बोरोइंग कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं क्या? फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करते अपन. फॉल्स है ये. नवंबर 19 का पेपर देख. कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नीड्स ऑफ इंटरनल यूजर्स. कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री. द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट ए परचेज रिक्विजिशन
when stock reaches the reorder level. Material requisition is meant for supply of material from stores. Supply of materials from stores. Difference between attendance time and job time is idle time. Normal idle time cannot be avoided. Directors' remuneration and expenses form part of administration overheads.